Good morning, students. Today's our new topic is tessellation. In lesson number 9, we already learned about patterns, symmetry, right? Reflections in exercise 9C. Now, this is the topic which is tessellation, and next topic is patterns. Okay, for exercise 9D. So tessellation means what? Look at this picture of the flooring in the ताज महल कॉम्प्लेक्स. ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है वो फ्लोरिंग की है, ठीक है. ताजमहल के अंदर जो फ्लोरिंग बना हुआ है उसकी है. व्हाट कैन यू से अबाउट दिस डिज़ाइंस? ये जो डिज़ाइंस दिख रही है उसमें आप क्या बोलोगे, है ना. सो दिस डिज़ाइंस, अगर ये भी देखते हो आप, चेकर्स जैसे हमारे घर पे भी रहते हैं, ठीक है. सो दे आर डिज़ाइंस दैट हैव बीन मेड विथ शेप्स दैट फिट इनटू ईच अदर इन सच अ वे दैट देयर आर नो गैप्स एंड नो ओवरलैप्स. यानी इसके अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती है और कोई भी गैप्स भी नहीं आती है, ठीक है. आप यहाँ पे अगर देख सकते हो, यहाँ पे देखिए ये वाले जो पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, उसमें गैप्स है क्या? नहीं है. ओवरलैप भी नहीं हुआ है, बराबर वो एक के अंदर एक फिट हुआ है, यहाँ पे फिट हुआ है, ठीक है. तो ये जो बॉक्सेस है, ये जो पैटर्न है, दिस इज कॉल्ड टेसलेशन. व्हाट इट कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड टेसलेशन. ओके. सो यहाँ पे और हमें दिए हैं एग्जाम्पल्स. हियर आल्सो टेसलेशन शेप्स आर गिवन एंड हियर शेप्स दैट डज नॉट टेसलेट. टेसलेट यानी क्या? जैसे यहाँ पे देखिए ये पैटर्न जो बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे गैप नहीं है, यहाँ पे गैप नहीं है. उसके बाद में ये जो है यहाँ पे भी गैप नहीं है, ठीक है. सो इट इज़ अ टेसलेशन. वो एक दूसरे को बराबर जुड़ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे भी छोटी सी गैप है, ठीक है, यहाँ पे भी गैप है. सो शेप दैट डज नॉट टेसलेट, इट इज़ नॉट अ tessellate. Now some more examples are there. These are some examples of tessellation in nature. जैसे हनी बीज है ना, हनी बीज जहाँ पे मिलती है, हनी जहाँ पे मिलता है वहाँ पे भी क्या है, एक पैटर्न बनता है टेसलेशन का, ठीक है. टेसलेशन का पैटर्न कैसे बनता है? बराबर वो हेक्सागोनल शेप्स में रहते हैं, ठीक है. फिर से यहाँ पे ये शेप रेडी हो जाता है, फिर से यहाँ पे ये ऐसा शेप रेडी हो जाता है. तो ये एक दूसरे को बराबर क्या करते हैं? टेसलेट कहते हैं, ठीक है. यानी यहाँ पे अब नीचे में बनाऊँगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम पैटर्न बन जाएगा, ठीक है. तो प्रॉपरली वो यहाँ पे जुड़ जाते हैं. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है, वो बराबर एक दूसरे को जोड़े हुए हैं, ठीक है. यहाँ पे भी टर्टल के पीठ पे भी जो है वो टेसलेट्स एग्जाम्पल मिल जाता है. उसके बाद में यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल मिल जाता है टेसलेट का, ठीक है. अब यहाँ पे नीचे आपको दिया है टिक द पैटर्न्स दैट टेसलेट्स. यहाँ पे हमें ऐसे पैटर्न्स चूज़ करने हैं जो क्या कर रहे हैं? टेसलेट्स करते हैं. तो कौन से ये वाला ऑप्शन है टेसलेट कर रहे हैं, ये वाला है क्या? नहीं है. इट इज़ नॉट अ टेसलेट पार्ट. Why? Because there is a gap in between two. Here it is also tessellate because there is no gap. It is also tessellate. This is not a tessellate because there is a gap between two boxes or two circles. Okay. It is also tessellates, right? Here यहाँ पे जो है ये वाला नीचे में टेसलेट आता है, लेकिन ऊपर में जो है गैप आ रही है. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ टेसलेट, ठीक है. तो यहाँ पे आपको जो पेज नंबर 156 है टेसलेशंस दिया हुआ है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. उसमें ही सेकंड जो पार्ट है, कॉपी द पैटर्न्स गिवन हियर, यूज़ अ पेंसिल टू जॉइन द डॉट्स देन कलर. यहाँ पे क्या करना है, एक पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पेंसिल यूज़ करनी है. आपको पता है कि टेक्स्ट बुक पे हम पेन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है. पेंसिल यूज़ करनी है और फिर आप उसको पेंसिल कलर से ही कलर कर सकते हैं. तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, तो ये जो ऊपर में जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है.
So here we have to join 4 dots. So including this. So 1, 2, 3 and 4. Okay. So first 4 dots we have to join. ठीक है. उसके बाद में फिर से यहाँ पे भी 4 डॉट्स ज्वाइन करने हैं. ठीक है. यू हैव टू यूज स्केल ऑल्सो, पेंसिल एंड स्केल, सो दैट बराबर प्रॉपरली वो आ जाएगा. ठीक है. फिर ये यहाँ पे और यहाँ पे. ठीक है. तो ऐसे करते करते आपको पैटर्न बनाना है. फिर नेक्स्ट फिर से 4 डॉट्स, यहाँ से भी फिर से 4 डॉट्स, फिर यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे जोड़ना है. ठीक है. फिर से 4 डॉट, ऐसे ऐसे करते हुए ये पैटर्न आपको मिलते जाएगा. आपको प्रॉपरली करना है यहाँ पे. ठीक है. और उसके बाद में अब सिर्फ यही करना है क्या? नहीं. जब हम ये 4 डॉट्स हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट इसमें देखिए, हियर इट इज़ अ ब्लू कलर. यहाँ पे कलर नहीं है, फिर से ब्लू है, फिर यहाँ पे कलर नहीं रहेगा, फिर से यहाँ पे जो है वो ब्लू कलर करना है आपको. फिर जो नेक्स्ट आएगा उसको कलर नहीं करना है, फिर से जो नेक्स्ट आएगा उसको कलर करना है, ब्लू कलर शेड करना है. ठीक है. देन इन द नेक्स्ट वन हियर यू हैव टू ड्रॉ. जैसे मम्मी रंगोली ड्रॉ करती है आपकी, राइट, तो उसमें क्या करते हैं, डॉट डॉट्स निकालते हैं और उसके बाद में वो रंगोली ड्रॉ करते हैं. सेम यहाँ पे आपको यूज़ करना है. सो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर में लाइंस बन जाएगी. ठीक है. ठीक है. तो ये यहाँ पे बन गया. ओके. फिर से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. तो ये आपको उसी तरीके से बनाने हैं. और नेक्स्ट नीचे में भी एक पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न भी आपको बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं यहाँ पे. ठीक है. सो कॉपी द पैटर्न गिवन हियर, यूज अ पेंसिल टू जॉइन द डॉट्स, देन कलर. क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको सॉल्व करना है टेक्स्ट बुक में ही. देन नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न्स. पैटर्न्स मीन्स व्हाट? जैसे यहाँ पे डिज़ाइंस दी है, दिस इज़ अ डिज़ाइन दैट हैज़ बीन कार्व ऑन वुड. ये जो डिज़ाइन बनी है वो वुड पे बनी है. वुड यानी लकड़ी का एक टुकड़ा है. ठीक है. इट कैन बी डिप्ड इनटू वाटर कलर्स और फैब्रिक पेंट एंड स्टैम्प्ड ऑन टू पेपर और क्लोथ टू मेक मेनी डिफरेंट पैटर्न्स. हियर आर सम पॉसिबल पैटर्न्स यूजिंग द सेम डिज़ाइन. ये एक स्टैम्प बनाया है और वो फिर क्या किया, कलर में डुबोया. डुबोने के बाद में उसको पेपर पे स्टैम्प किया है. ठीक है. तो आप इसमें एक एग्जांपल पैटर्न्स में कैसे कर सकते हो, जो भिंडी रहती है आपके यहाँ पे. ठीक है. भिंडी को काटो, उसको थोड़ा सा कलर में आपको डुबोना है और उसके बाद में वो पेपर पे निकाल के देख, तो वहाँ पे भी आपको एक सेम पैटर्न मिल जाएगा. ठीक है. नाउ use hard to make some patterns of your own. Continue the ones done for you, make others of your own. Try different arrangements, color the pattern. ये जो शेप है, ये शेप से आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स बनाना है. ठीक है. तो ये एक कलर, एक शेप है, एक शेप सेम शेप है. ठीक है. तो उसका ये पैटर्न बनाया हुआ है. ये दूसरा एक पैटर्न यहाँ पे जिगजैग में बनाया है. ठीक है. देन यहाँ पे ये भी एक बनाया है. ठीक है. और आप ऐसे अलग अलग बना सकते हो. ठीक है. तो ये आपको ट्राई करना है, पैटर्न्स बनाने हैं. तो ये आपको किस में काम में आएगा, ये आपको आएगा प्रोजेक्ट में. आपका प्रोजेक्ट जो है ना, मैथ्स के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो ये आपको प्रोजेक्ट में काम में आएगा. ठीक है. अच्छे से प्रॉपरली बनाना है आपको. ठीक है. देन यहाँ पे ट्राई दिस जो है, कॉपी एनी पैटर्न दैट यू सी ऑन अ साड़ी बॉर्डर, शॉल और एनी अदर फैब्रिक. अगर आपको किसी भी पुरानी साड़ी है या फिर शॉल है, कोई अदर फैब्रिक है, वहाँ पे अगर आपको कोई पैटर्न मिल रहा है तो आपको उसको क्या करना है, कॉपी करना है नोटबुक पे. ठीक है. ये भी एक आपके लिए होमवर्क है. नाउ अभी हम देखते हैं जो नंबर्स से रिलेटेड पैटर्न्स देखते हैं. कोड कैसे बनता है. पुराने ज़माने में क्या होता था कि कुछ अगर इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, अभी सपोज़ मुझे किसी को मैसेज भेजना है,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कोड बनाऊँगा मैं खुद का, ठीक है, और उस कोड को मैसेज में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया है ए में क्या दिया है, ये जो ए वाला है ना फर्स्ट, वो देखेंगे। दिस मैसेज यूजेस अ कोड यूजिंग द पैटर्न गिवन बिलो, कंप्लीट द पैटर्न टू क्रैक द कोड एंड फाइंड द वर्ड, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है हमें हेलो, सॉरी हेलो नहीं दिया है, वो सिर्फ आपके लिए HE लिखा था, ठीक है, डबल LO मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कोड क्या है, कोड इज़ 15, ओके, सो वी फाइंड 15। सो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यहाँ पे भी एक पैटर्न दिया है ऑड नंबर से, ये सभी देखिए, ये 1 आया है, फिर 1 + 2 अगर करते हैं तो 3 मिलता है, फिर 3 में भी अगर 2 ऐड करते हैं तो 5 मिलता है, 5 में 2 ऐड करते हैं तो 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15, ओके। अब 15 के बाद 15 + 2 17, + 2 19, + 2 21, 23, 25, 27, 29, ठीक है। तो ये अप टू हमें मिलेगा 51 तक, ओके। अब यहाँ पे हमें कोड दिया है 23, पहला है 15, 15 है तो 15 का जो वर्ड है वो क्या है, H है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का वर्ड जो H है वो लिखा हुआ है 15 के नीचे। देन E जो है, E यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, एक्चुअली 9 का जो है वो E वर्ड आता है, ओके। देन नेक्स्ट नंबर, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखते हो तो वहाँ पे 23 लिखा है, वहाँ पे क्या है 23, ये वाला। अब उसका कौन सा वर्ड आने वाला है या फिर लेटर आने वाला है वो हम देखेंगे। सो 23 हम हमारे पैटर्न में देखेंगे, तो ये 19, 21 और 23, तो 23 के ऊपर में कौन सा है, L है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा L, यहाँ पे क्या लिखा L, फिर से 23 आया है, फिर से L लिखा, ठीक है। फिर 29, अगर 29 देखते हैं हम तो 29 जो है वो O के लिए दिया हुआ है, ठीक है, 29 जो दिया है वो O के लिए है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे O लिखा, तो हमें मैसेज में क्या मिला, 15 9 23 23 29, इसका मतलब होता है हेलो, इसका मतलब क्या होता है, हेलो। अब अगर मुझे बनाना है मेरे नाम का कोड, ठीक है, तो मेरे नाम का क्या होगा, KESHAV, ठीक है। अब K के लिए क्या आएगा, तो K के लिए क्या आएगा, तो K के लिए आता है 21, K के लिए क्या आता है 21, ठीक है। फिर E के लिए क्या आता है, तो E के लिए आता है 9, ठीक है। फिर S के लिए क्या आता है, तो S का नंबर आता है 37, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ना, S 37, ठीक है। देन H के लिए कौन सा आएगा, तो H के लिए आएगा 15, ठीक है। यानी ये हो गया KESH, फिर A के लिए आएगा 1 और V के लिए आएगा 43, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नंबर मिल गया। तो ये अगर मैंने नंबर आपको भेजा तो इसका मतलब क्या आएगा, KESHAV, ठीक है। इज दैट क्लियर। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट कोड भी दिया है, दिस मैसेज यूजेस अ डिफरेंट कोड, कंप्लीट द पैटर्न एंड फाइंड द वर्ड। यहाँ पे क्या किया है कि जो अल्फ़ाबेट्स है, अब पहला A आता है, हियर इट इज़ A, और लास्ट आता है Z, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ABCD ऐसे लिखी है और यहाँ पे ऐसे लिखी है, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो हियर A,
B C D E F G H और यहाँ पे उल्टी लिखिए Z Y X W V U T S, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख के पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे Z आएगा तो यहाँ पे A आ गया, ठीक है। तो इसका वर्ड बनता है गुड बाय। ओके, टी है ना, ये देखो टी है, ये टी के जगह पे क्या आ गया, जी आ गया। एल के जगह पे क्या आ गया, ओ आ गया। डब्ल्यू के जगह पे डी आ गया, ठीक है। वाई के जगह पे बी आ गया और बी के जगह पे वाई आ गया, वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा। एंड दैट वी नथिंग बट द ई। ओके, सो आपको यही सेम पैटर्न यूज़ करके एक्सरसाइज 9D सॉल्व करनी है। रीड द मैसेज यूजिंग द फर्स्ट कोड। ओके, तो यहाँ पे दिया वेल डन, it is already given. Now the write this using the first code. You have to write the first code. Terrific first code जो है ये वाला, ठीक है। ये फर्स्ट कोड यूज़ करके आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। टेरिफिक जॉब, इसमें नंबर्स लिखने हैं आपको, ठीक है। देन रीड द मैसेज यूजिंग द सेकंड कोड। ये जो सेकंड कोड है, सेकंड कोड यानी ये वाला बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मेक अप कोड ऑफ योर ओन, राइट मैसेज टू योर फ्रेंड यूजिंग द कोड, ठीक है। आपको ये सब सॉल्व करना है एक्सरसाइज 9D में। ओके, सो आप सॉल्व करके देखिए, ट्राई एट योर होम। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।